अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो चलते हैं जी आज के फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। आज का फर्स्ट एमसीक्यूज है जी दी एक्यूरेसी इन लेइंग डाउन द परपेंडिकुलर ऑफसेट एंड इज मेजरिंग देम डिपेंड अपॉन। अगर हमने कोई ऑफसेट लगाना है और ऑफसेट की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करेगी, ऑफसेट की एक्यूरेसी डिपेंड करेगी स्केल ऑफ प्लॉटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ ऑफसेट। ये तीनों चीजों पे डिपेंड करेगी, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा। इसकी डिटेल में अगर हम चलते हैं तो डिटेल में ये ऑफसेट पे हम पहले बात कर लेते हैं। ऑफसेट ऑफसेट की कितनी टाइप्स हैं जी? ऑफसेट की टू टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं जी? शॉर्ट ऑफसेट एंड लॉन्ग ऑफसेट। ये शॉर्ट ऑफसेट कौन सा होता है? अगर ऑफसेट की लेंथ 15 मीटर से कम हो तो ये शॉर्ट ऑफसेट होगा, और अगर इसकी लेंथ 15 मीटर से ज्यादा हो तो ये लॉन्ग ऑफसेट होगा। ऑफसेट होता क्या है? अगर हम कोई चेनिंग लाइन है, हमारी चेन लाइन, तो चेन लाइन के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कोई कोई हमारे पास पॉइंट है, तो उस पॉइंट को हमने उसका कोई रेफरेंस पॉइंट के तौर पे मेन लाइन से उसका डिस्टेंस देखना, उसका एंगल देखना, इसको जो है ना, इसको इसकी डिटेल शो करने के लिए हम ऑफसेट लेते हैं। ठीक है। और ऑफसेट में फिर लॉन्ग ऑफसेट है, शॉर्ट ऑफसेट है। अगर हम शॉर्ट ऑफसेट की बात करें तो ये लेस देन 15 मीटर होगा, और उसको हम अपनी आंख के अंदाजे से ही उसको लगा लेंगे। ठीक है, अगर 15 मीटर से कम है। अगर 15 मीटर से ज्यादा है तो उसके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, जिससे हम 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब किसी एंगल, जिस एंगल पे भी हमने ऑफसेट लगाना है उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया ऑफसेट की टाइप्स। ठीक है, अब है जी ऑफसेट जो है एक्यूरेसी required in laying down the perpendicular offset measuring them depends। किस पे डिपेंड करेगा जी? ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, लेंथ ऑफ द ऑफसेट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यही हमने डिस्कस किया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 62, when the length of offset is 20। अगर लेंथ जो है ऑफसेट की 20 है तो इट इज कॉल्ड डैश ऑफसेट, तो ये लॉन्ग ऑफसेट होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर 15 मीटर से ज्यादा लेंथ है तो ये लॉन्ग ऑफसेट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, द लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट इज डैश when its perpendicular direction it is set out by n। क्या मतलब कितने मीटर से कम हो या कितने मीटर तक हो तो उसको हम आंख के अंदाजे से, हम अपने एक अंदाजे से उसको जो है ना सेट कर सकते हैं। तो जी शॉर्ट ऑफसेट हो तो उसको कर सकते हैं, और शॉर्ट ऑफसेट जो है ये 15 मीटर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 64, और क्वेश्चन है जी इंस्ट्रूमेंट used for setting out an offset at right angle। मतलब कि अगर हमने कोई ऑफसेट लगाना है राइट एंगल डिग्री पे, यानी कि 90 डिग्री पे कोई हमने ऑफसेट लगाना है, तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? तो इंस्ट्रूमेंट में ओपन क्रॉस स्टाफ, मतलब ये हम यूज करेंगे। अब ओपन क्रॉस स्टाफ, नेक्स्ट है जी फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये होता है 45 डिग्री के लिए। और ऑप्शन सी है जी एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ये किसी भी एंगल के लिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ होता है। नेक्स्ट है जी ऑप्टिकल स्केयर। ऑप्टिकल स्केयर बी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्टिकल स्केयर बी 90 डिग्री की ऑफसेट लगाने के लिए होता है। लेकिन इन ऑप्शंस में जो है वो क्रॉस स्टाफ का ही जिक्र ज्यादा हो रहा है, तो क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ ए को ही करेक्ट कंसिडर किया जाएगा, सी और बी रॉन्ग ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इनकी अगर हम इसकी डिटेल में जाते हैं
तो आप ये चेक कर लें जी ये चीज़ कि अगर हमारे पास ओपन क्रॉस्ड ऑफ है तो ओपन क्रॉस्ड ऑफ 90 डिग्री के लिए होगा। अगर हमारे पास फ्रेंच क्रॉस्ड ऑफ है तो ये 45 डिग्री के लिए होगा। अगर एडजस्टेबल क्रॉस्ड ऑफ है तो वो किसी भी डिग्री के लिए हम एडजस्टेबल क्रॉस्ड ऑफ को यूज कर सकते हैं अगर हमने कोई ऑफसेट लेना है तो। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इन क्वेश्चन नंबर 65 इन द फील्ड बुक द बुकिंग इज commenced at the bottom of the page and work upward। मतलब क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई फील्ड बुक है, ये फील्ड बुक है तो फील्ड बुक का काम हमेशा डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे वाली बॉटम से स्टार्ट होगा। मतलब कमेंस एट द बॉटम, कमेंस का मतलब होता है कि स्टार्ट होना, बॉटम से स्टार्ट होगा और अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी फील्ड बुक लिखेंगे तो फील्ड बुक के ऊपर जो डायग्राम शो करेंगे वो बॉटम से अपवर्ड की तरफ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या होगा, 65 करेक्ट ट्रू ऑप्शन होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन क्या है जी एडजस्टेबल क्रॉस ऑफ, हमने पढ़ा है जी एडजस्टेबल क्रॉस ऑफ किसके लिए होता है, किसी भी एंगल के लिए होता है। ठीक है, इज यूज्ड फॉर द सेटिंग आउट एंड ऑफ सेट एट एनी एंगल। तो एडजस्टेबल का मतलब है कि हमने खुद से एडजस्ट कर लेना है कि किस एंगल पे हमने ऑफसेट लेना है। क्वेश्चन नंबर 67, तो क्वेश्चन है जी फॉर सेटिंग आउट एंड ऑफसेट एट द एंगल ऑफ 45, अगर हमने 45 डिग्री पे कोई ऑफसेट लेना है तो उसके लिए कौन सा क्रॉस ऑफ यूज होगा, फ्रेंच क्रॉस ऑफ यूज होगा। ठीक है, 45 डिग्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है जी दी फ्रेंच क्रॉस ऑफ, फ्रेंच क्रॉस ऑफ कौन सा होता है जी, जिससे हम 45 डिग्री पे ऑफसेट ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है जी फ्रेंच क्रॉस ऑफ हैज मैग्नेटिक कंपस। ठीक है, तो इसमें मैग्नेटिक कंपस एट द टॉप, तो इसमें जो मैग्नेटिक कंपस होता ही नहीं है। मतलब कि क्रॉस ऑफ का मतलब है 45 डिग्री पे इसने एंगल लगाना है, तो इसमें मैग्नेटिक कंपास नहीं होगा। ऑप्शन बी रॉन्ग, मतलब ये है रॉन्ग ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट कंसीडर होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है जी एन ओपन क्रॉस्ड ऑफ, ओपन क्रॉस्ड ऑफ कौन सा था, 90 डिग्री पे लेने के लिए और 90 डिग्री पे लॉन्ग ऑफसेट लेने के लिए, शॉर्ट ऑफसेट के लिए तो नहीं है। शॉर्ट ऑफसेट तो हमने अपनी आंख के अंदाजे से हमने ले लेना है। ठीक है, तो लॉन्ग ऑफसेट के लिए हम ये ओपन क्रॉस्ड ऑफ लेंगे और ओपन क्रॉस्ड ऑफ किस एंगल के लिए होता है, 90 डिग्री के लिए होता है। एक और चीज आपने याद रखनी है, ऑप्टिकल स्केयर कौन सा था, वो भी 90 डिग्री के लिए था, लेकिन ओपन क्रॉस्ड ऑफ जो है इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी और ऑप्टिकल स्केयर की एक्यूरेसी मोर एक्यूरेट जो है वो 90 डिग्री के लिए यूज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है जी एन ओपन क्रॉस ऑफ इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेटिंग आउट 90 डिग्री और फॉर लॉन्ग ऑफसेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन है जी ऑप्टिकल स्केयर हैज, मैंने आपको क्या बताया ऑप्टिकल स्केयर क्या करता है, 90 डिग्री के लिए यूज होता है। ऑप्टिकल स्केयर इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस ऑफ द क्रॉस्ड ऑफ। ठीक है, जो क्रॉस्ड ऑफ का पर्पस है इसका भी सेम पर्पस है, बट इट इज मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यानी कि यस करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन है जी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजन ग्लास एंड द इंडेक्स ग्लास इन दी ऑप्टिकल स्केयर, यानी कि ऑप्टिकल स्केयर में एक इंडेक्स ग्लास है एक हॉरिजन ग्लास है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितना होगा। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा जी ऑप्टिकल स्केयर है क्या और ऑप्टिकल स्केयर में इंडेक्स ग्लास क्या है और हॉरिजन ग्लास क्या है। तो डिटेल की तरफ चलते हैं, ये है जी, ये हमारा है ऑप्टिकल स्केयर। ठीक है, ऑप्टिकल स्केयर कुछ इस तरह का होगा, ये जो देख रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक साइड से देखेंगे, अगर हम इस साइड से देखते हैं तो ये हमारी हमने आई 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 का सिंबल बना हुआ है, आई से हमने इस तरफ देखा, जब इस तरफ देखा तो देखने से पहले
रेज जो है वो हिट करेगी इस ग्लास पे, ठीक है, ये मिरर लगा हुआ है, तो इस मिरर को बोलते हैं जी एच, यानी कि हॉरिजन ग्लास। अब हॉरिजन ग्लास से रेज रिफ्लेक्ट होके ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, और इधर से फिर एक एंगल बनेगा, उधर से फिर वापस आके एक एंगल बनेगा, ये है जी कौन सा जी, आई, आई ग्लास, इसको इंडेक्स ग्लास बोलेंगे, ठीक है। ये रेज और ये रेज आपस में मिलेंगी, हॉरिजन ग्लास की और आई यानी कि इंडेक्स ग्लास की, तो ये किस एंगल में मिलेंगी, 45 डिग्री पे मिलेंगी। अच्छा जी, जब हॉरिजन इंडेक्स हॉरिजन ग्लास से इंडेक्स ग्लास पे आया, तो इसके बाद रिफ्लेक्ट होके फिर ऐसे रेज नीचे आएगी, तो क्या हुआ जी, रेज ऐसे आई, हिट किया हॉरिजन ग्लास पे, फिर रेज निकली, फिर इंडेक्स ग्लास से भी रेज निकली 45 डिग्री पे, फिर इधर से नीचे हुई, तो ये हमारा कुल मिला के इसने 90 डिग्री पे एंगल लगा दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया जी क्रॉस स्टाफ, सॉरी ऑप्टिकल स्केयर, ठीक है। तो ये हमारा है ऑप्टिकल स्केयर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि हॉरिजन ग्लास और इंडेक्स ग्लास में जो ये इंटरसेक्शन एंगल था वो कितना है, इंटरसेक्शन एंगल हमारे पास 45 है, ठीक है। और ऑप्टिकल स्केयर का हमने याद रखना है कि ऑप्टिकल स्केयर जो है ये किस पे बेस करता है, या इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इधर किया, ये इधर से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आई से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आगे नीचे गया, तो रिफ्लेक्शन पे बेस कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हमने ऑप्टिकल स्केयर से कोई एंगल 90 डिग्री का लिया, तो 90 डिग्री का कैसे लेंगे, एक दफा हॉरिजॉन्टल ग्लास पे रिफ्लेक्ट करेगा, एक दफा इंडेक्स ग्लास पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये डबल रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो अब जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि हमने हॉरिजन ग्लास और इंडेक्स ग्लास के दरमियान कितना एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो ये होगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 72। अब क्वेश्चन क्या है जी, दी हॉरिजन ग्लास इज एन ऑप्टिकल स्केयर इज, जो हॉरिजन ग्लास है ये कौन सा होगा, फुली सिल्वर्ड होगा या हाफ सिल्वर्ड होगा और हाफ अनसिल्वर्ड होगा, ये इसकी डिटेल में जाते हैं, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया जी, हमने ऑप्टिकल स्केयर को, अब ऑप्टिकल स्केयर में एक था हॉरिजन एच और एक था आई यानी कि इंडेक्स ग्लास, ये दोनों क्या हैं जी, ये दोनों मिरर हैं, ठीक है, और दोनों आपस में 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पे, 45 डिग्री पे। अच्छा जी, अब ये दो मिरर हैं, इनमें जो एच वाला है यानी कि हॉरिजन है, इसको हॉरिजन ग्लास बोलते हैं, और ये हाफ सिल्वर्ड होगा और हाफ अनसिल्वर्ड होगा। मतलब ये आपने याद रखना है कि अगर एच ग्लास है तो एच का मतलब है हॉरिजन और एच का मतलब है हाफ, हाफ सिल्वर्ड और हाफ अनसिल्वर्ड। और दूसरा है हमारे पास आई, आई ग्लास कौन सा होगा, इंडेक्स ग्लास, और इंडेक्स ग्लास आपका फुली सिल्वर्ड ग्लास होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, क्वेश्चन कौन सा डिस्कस कर रहे थे हम, 73। 73 क्वेश्चन क्या है जी, हॉरिजन ग्लास इज द ऑप्टिकल स्केयर ऑफ, क्योंकि हॉरिजन है एच है तो एच से मुराद क्या है जी, हाफ सिल्वर्ड एंड हाफ अनसिल्वर्ड। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है दी इंडेक्स ग्लास इज ऑप्टिकल, इंडेक्स ग्लास कौन सा होगा जी, फुली सिल्वर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन 74, 74 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, एन ऑप्टिकल स्केयर इज यूज्ड मेजर्ड एंड एंगल, ऑप्टिकल स्केयर जो है ये किस लिए यूज होता है, ये तो 90 डिग्री एंगल के लिए यूज होता है, और इसमें एंगल मेजर्स बाय डबल रिफ्लेक्शन, के जो हम 90 डिग्री एंगल लेते हैं वो डबल रिफ्लेक्शन से लेंगे, ठीक है। इस गुप्ता वाली बुक में जो है ये रिफ्लेक्शन एंगल करेक्ट लगा हुआ है, जबकि आर ओगर की आप देखेंगे या डिफरेंट वेबसाइट में जाएंगे तो डबल रिफ्लेक्शन ही करेक्ट है, ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया कैसे करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 75 कि
आंसर बी इज करेक्ट 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 77 है जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर ये हमारी चेन लाइन है, चेन लाइन के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है अगर, then while taking offset with an optical scale held in, तो optical scale held in right hand uplift, अगर लेफ्ट साइड पे कर रहा है तो राइट हैंड अप राइट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन क्या है जी, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, तो प्रिज्म में रिफ्लेक्टिंग कितना हुआ 45 डिग्री, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 79 क्वेश्चन क्या है जी, इसके लिए पहले हम डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल है जी, ये है जी डिटेल। अब इसमें तीन केसेस हैं जी। केस नंबर 1 क्या है, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 है कि चेन के रिलेटेड है जी। Those which can be chained across but cannot be seen across, मतलब क्या है जी, मतलब है कि चेनिंग फ्री और वियन एब्स्ट्रक्शन, मतलब कि अगर हमें चेनिंग फ्री यानी कि अगर आसानी से हम चेनिंग कर सकते हैं, यानी कि मेजरमेंट कर सकते हैं। चेनिंग का मतलब होता है मेजरमेंट करना या सर्वे करना, सर्वे को लेके चलना। तो ये क्या है जी, अगर पहला नंबर केस ये है कि अगर हम चेनिज फ्री यानी फ्रीली हम चेनिज कर सकते हैं, लेकिन वीएन में जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि वीएन अच्छा नहीं है या देख नहीं सकते, ठीक है, तो ये किन केसेस में होगा, सच एज राइजिंग ग्राउंड, यानी कि जमीन का आगे से बढ़ जाना, यानी कि हिल एरिया में, यानी कि अगर हमने ये इधर से आए हैं तो हम चेन्नई तो इसकी ऊपर से कर सकते हैं, ये चीज चेन्नई करके आ सकते हैं, लेकिन ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वीएन जो है ना वो हमारा क्लियर नहीं होगा, बल्कि होगा ही नहीं, तो उसमें रुकावट आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। तो ये था जी केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या है जी, दोज विच कैन बी सीन अक्रॉस बट कैन नॉट बी चेंज अक्रॉस, मतलब क्या है जी, चेनिंग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि चेनिंग में रुकावट है बट वीएन फ्री, यानी कि देखने में जो है ना वो फ्री है, देखने में कोई रुकावट नहीं आ रही, लेकिन चेनिंग में रुकावट आती है। सच एज, मतलब कौन कौन से केस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पौंड आ गया या रिवर आ गया, टैंक आ गया या रिवर आ गया। अगर हमारे पास कोई दरिया आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये है और ये है, दरिया है, रिवर गुजर रहा है, ठीक है, तो इधर से हम चेनिज लेके आ रहे हैं, तो इसकी पॉइंट ए से बी पॉइंट को देखना तो आसान है, ठीक है, मतलब वीएन फ्री है, लेकिन अब्स्ट्रक्शन क्या आ गई, आपकी चेनेज की अब्स्ट्रक्शन आ गई। तो केस नंबर 2 हमारा ये हो गया। अब जी केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या है जी, दोज विच कैन नाइदर बी सीन अक्रॉस नॉर द चेन अक्रॉस, मतलब चेनिज हो या विजन हो, दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब दोनों ही क्लियर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ये किस सूरत में हो सकती है जी, फॉर एग्जांपल ये देखें जी, अगर हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ अगर हम देखते हैं, तो पॉइंट ए से बी पॉइंट में अगर कोई ऐसी रुकावट आ गई, ठीक है, जिस रुकावट की वजह से ए से बी की तरफ ना तो हमें कोई चीज नजर आ रही है, यानी कि विजन फ्री नहीं है, नजर नहीं कुछ भी आ रहा, और ना ही हम चेनिंग ले सकते हैं, ना ही हम चेनिंग इसकी कर सकते हैं, क्योंकि आगे रुकावट आ गई है। तो अगर ऐसी रुकावट आ जाए जिसमें ना तो चेनिंग फ्री है ना ही विजन फ्री है, मतलब दोनों में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, रुकावट आ गई है, तो ये किस सूरत में होता है, जब कोई बिल्डिंग रास्ते में आ जाए, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं जी एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 था हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इस रिलेटेड ये है कि ऑब्स्टिकल विच ऑब्स्ट्रक्ट्स चेनिज बट नॉट विजन, मतलब विजन में रुकावट नहीं है, चेनिज में रुकावट है।
अब्स्ट्रैक्ट चेनिज वीएन में नहीं है, चेनिज में है। चेनिज का क्या मतलब है कि अगर हम चेनिज कर रहे हैं तो चेनिज में रुकावट है। पॉइंट ए से बी तरफ हम चेनिज नहीं कर सकते जबकि देख रहे हैं, तो ये किस सूरत में आता है, जब रिवर अंदर आ जाता है। ठीक है, पॉइंट ए से बी तो नजर आ रहा है लेकिन चेनिज में रुकावट है। चेनिज में रुकावट हो तो फिर क्या होगा, किस में होगा जी, सच एज रिवर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 79 को डिस्कस करना था पहले, चलिए ऊपर 79 वाले को डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्स्टिकल विच अब्स्ट्रैक्ट्स वीएन बट नॉट चेनिज, यानी कि वीएन में मसला आ रहा है, वीएन में रुकावट आ रही है, चेनिज में नहीं आ रही। तो अगर चेनिज में रुकावट नहीं है तो इट्स मीन कि ये पहाड़ था, ठीक है, जिससे चेनिज तो हो रही थी, ऊपर से इस तरफ आ गए, लेकिन वीएन ए से बी तरफ हमारा वीएन क्लियर नहीं था। मसला किधर आया, वीएन में, वीएन में रुकावट आ गई। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 81। अब क्वेश्चन नंबर 81 क्या है जी, विच बिल्डिंग द बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑब्स्टेकल इन विच चेनिज एंड वीएन आर बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड। बिल्कुल जी करेक्ट है कि अगर बिल्डिंग आ जाती है ए और बी में, पॉइंट ए और बी के दरमियान बिल्डिंग आ जाती है, तो जिसकी वजह से ना ही तो हमारी चेनिज क्लियर होगी और ना ही वीएन क्लियर होगा, यानी कि दोनों में रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए यानी कि इसको करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, 83 एंड 84 ये है जी इस डायग्राम रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 81 में है जी, क्वेश्चन नंबर 81 में है कि सॉरी क्वेश्चन 82 में है कि ये जो सिंबल 5.5 ए है, यानी कि ये वाला सिंबल किसका सिंबल है जी, ये रेलवे ब्रिज का सिंबल है। और ये सिंबल किसका है जी, ये रेलवे सिंगल रेलवे लाइन, ठीक है, उसका सिंबल है। ये किसका सिंबल है जी, ये सिंबल है जी केनाल का। ठीक है, अब है जी क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 क्या है जी, द प्रिज्मेटिक कंपास द जीरो ऑफ द ग्रेजुएटेड सर्कल इज लोकेटेड एट। ये जो प्रिज्मेटिक कंपास होती है, प्रिज्मेटिक कंपास का जो जीरो है वो साउथ पे होता है, साउथ एंड पे जो है ना प्रिज्मेटिक कंपास का जीरो होता है। ठीक है, अब है जी क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन क्या है जी, द ट्रू और जियोग्राफिकल मेरिडियन थ्रू द वेरियस स्टेशन। अब ट्रू एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, मेरिडियन क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। मेरिडियन मतलब कि अगर हमने नॉर्थ और साउथ की कोई लाइन लगाई है, ठीक है, ऐसी लाइन जो नॉर्थ और साउथ को शो कर रही है, इस लाइन को हम मेरिडियन बोलेंगे। अगर तो हमने ये किसी कंपास से मेजर किया कि हाँ जी इस साइड पे नॉर्थ है, ठीक है, तो ये तो फिर हो जाएगा जी मैग्नेटिक मेरिडियन, मेरिडियन। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन जो जो जियोग्राफिकली जो जमीन के ऊपर कोई एक लाइन तो ऐसी है जो एग्जैक्ट नॉर्थ को शो कर रही है, तो जो एग्जैक्ट नॉर्थ को ही शो कर रही है, जियोग्राफिकली शो कर रही है, उसको ट्रू मेरिडियन बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रू मेरिडियन हो या ग्राफिकल मेरिडियन हो, ये दोनों सेम है। तो ये कौन से हैं जी, थ्रू द वेरियस स्टेशन। ठीक है, कौन से हैं, कब होगा, कौन सा होगा, ऐसी लाइन होगी जो नॉर्थ और साउथ पोल, यानी कि जमीन में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इन आपस में कन्वर्ज हो रही होगी, आपस में दोनों पोल्स आपस में कन्वर्ज टू द पोल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू मेरिडियन या जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है जी, दी डायरेक्शन ऑफ द ट्रू मेरिडियन। अब ट्रू मेरिडियन क्या था जी, जो नॉर्थ और साउथ की एग्जैक्ट लोकेशन जो जमीन में एक्चुअली में है उसको ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ द ट्रू मेरिडियन is direction of true meridian at this station is invariable। तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ट्रू मेरिडियन है ये तो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अलबत्ता अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन होता तो उसमें फर्क जरूर आ सकता है।
ठीक है, कभी मैग्नेटिक लोकल अट्रैक्शन की वजह से कुछ ना कुछ वो मतलब डेक्लिनेशन दे सकता है। ठीक है, तो वो इनवेरिएबल नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। लेकिन जबकि जो ट्रू मेरिडियन है वो तो ट्रू है, वो तो कभी भी चेंज नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट कि ये कभी भी चेंज नहीं होगा, इनवेरिएबल ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन क्या है जी? द लाइन इन विच द प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, मतलब एक ऐसी लाइन जो कि पासिंग थ्रू द लाइंस पॉइंट्स विद नॉर्थ एंड साउथ, जो नॉर्थ और साउथ पोल। अब साउथ पोल, पोल का मतलब है ये एग्जैक्ट जमीन की बात कर रहा है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलेंगे? इसी को तो हम ट्रू मेरिडियन बोलेंगे, या इसी को हम जो है वो जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे। या अच्छा जी, नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है जी, इन दी होल सर्कल बेरिंग या होल सर्कल सिस्टम, ये जो होल सर्कल सिस्टम है इसमें द बेरिंग ऑफ द लाइन इज मेजर्ड। अच्छा जी, होल सर्कल लाइन में हम बेरिंग जो है ये किस तरह मेजर करते हैं? होल सर्कल लाइन होती क्या है? देखिए, अगर हमारे पास ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की एक लाइन है, ठीक है, हमने शो कर लिया। इसमें होल सर्कल बेरिंग ऐसे है कि अगर हम नॉर्थ से इसका एंगल लेंगे, नॉर्थ से ही इसका एंगल लें, या इसका एंगल ये इसका एंगल लें, 360 डिग्री पे कोई भी एंगल लें, लेकिन शर्त ये है कि वो एंगल हमने लेना नॉर्थ से है, नॉर्थ से लेना है, और दूसरी शर्त ये है कि हमने क्लॉकवाइज लेना है। अगर इस लाइन का एंगल लेना है तो हमने नॉर्थ से ही शुरू करना है और क्लॉकवाइज शुरू करना है। कोई भी एंगल जो हम नॉर्थ से स्टार्ट करें और क्लॉकवाइज लें, ठीक है, और एंगल मैं जिक्र कर रहा हूं, एंगल तो एंगल है, लेकिन कोई भी एंगल जब नॉर्थ से लेते हैं, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट या मेरिडियन से लेते हैं, तो मेरिडियन से लेने वाले एंगल को हम बेरिंग बोलते हैं। तो इस सेंस में हम बोलेंगे कि कोई भी बेरिंग जब हम नॉर्थ से लें और क्लॉकवाइज लें तो इसको हम होल सर्कल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि होल सर्कल सिस्टम में बेरिंग हम किस से मेजर करेंगे या कैसे मेजर करेंगे? तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है जी, ऑलवेज क्लॉकवाइज। यस, क्लॉकवाइज तो है, हमेशा क्लॉकवाइज होगा। फ्रॉम द साउथ पॉइंट, नहीं, साउथ पॉइंट नहीं, नॉर्थ पॉइंट से लेना है और क्लॉकवाइज लेना है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया जी, ऑप्शन वन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी क्या है जी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि होल सर्कल सिस्टम हमेशा क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज का जिक्र भी नहीं करना। अच्छा जी, क्वेश्चन ऑप्शन सी है जी, क्लॉकवाइज एंड या और एंटी क्लॉकवाइज, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, तो नन ऑफ द अबव जो है ना, इसको ही जो है वो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 90। 90 क्वेश्चन नंबर आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्या है जी? इन ए क्वाड्रेंटल सिस्टम, क्वाड्रेंटल सिस्टम में बेरिंग ऑफ द लाइन इज मेजर्ड। ठीक है, अब क्वाड्रेंटल सिस्टम कौन सा होता है? क्वाड्रेंटल सिस्टम से मुराद है अगर तो हम नॉर्थ से ही सारी लेते हैं और 90 डिग्री सॉरी नॉर्थ से लेते हैं और 360 तक भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज लेते हैं, तो वो होगा हमारा होल सर्कल सिस्टम। जबकि क्वाड्रेंटल सिस्टम क्या है कि या तो हम नॉर्थ से लेंगे या हम साउथ से लेंगे, जो करीब होगा उससे लेंगे। फॉर एग्जांपल, इसका हमने बेरिंग लेनी है तो नॉर्थ से ले लेंगे, इसकी बेरिंग लेनी है तो साउथ से ले लेंगे। ठीक है, जो मतलब कोई भी हमने जिस पॉइंट की बेरिंग लेनी है वो नॉर्थ या साउथ जिसके करीब होगा उससे ले लेंगे, तो इस सिस्टम को बोलते हैं जी क्वाड्रेंटल सिस्टम। तो इस सिस्टम में बेरिंग किस तरह लेते हैं? ऑप्शन ए क्या है जी? ऑप्शन ए है ऑलवेज क्लॉकवाइज, नहीं जी, ये ऑलवेज क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ऑप्शन बी क्या है जी? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, यस। फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट, नहीं जी, ईस्ट एंड वेस्ट नहीं होगा, नॉर्थ एंड साउथ होगा। ठीक है,
तो ऑप्शन सी क्या है जी? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? यस, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, विद द नियरेस्ट, जो करीब होगा उसके नॉर्थ या साउथ से हमने ले लेना है, एंगल ले लेना है या बेरिंग ले लेनी है। तो यही जो है वो क्वाड्रेंटल सिस्टम होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।